वहाँ पर बहुत सारी मस्जिद थी, तो वहाँ से आवाज़ आ गई कि भाई आप निकल जाओ यहाँ से। हिंदुओं को वो इन्होंने चैलेंज किया कि आप चले जाओ यहाँ से, ये जब कश्मीर आपका नहीं है, ये हमारा है। बूढ़े इतने हैं कि अभी तक हम आपस में रह रहे हैं। कल के बाद नहीं तो 1 2 3 होना था। Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone. मेरू बेटे के कमेंट्स में आए थे कि हमारी लव स्टोरी कैसे शुरू हो गई, लेकिन ये कहना क्या है, किस तरह कहेंगे, ये तो समझ नहीं आता। हमारे ज़माने में ये लव स्टोरी आजकल की नहीं होती थी। हमारी मैरिज 1988 में हुई, तो 1988 में हो गई। वी वर इन श्रीनगर, कश्मीर में ही थे हम। 88, 89 एंड 90 में हालात ख़राब हो गई कश्मीर में। जो वो पीरियड था जिसमें लव, रोमांस, एवरीथिंग वुड हैव बीन पॉसिबल, बट अनफॉर्चुनेटली वो वर नॉट देयर। और वो जगह भी ऐसी थी कि जहाँ पर ये बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर इतने अच्छे गार्डन्स थे, घूमने की जगहें थी, और आपस में इतना अच्छा लगता था वहाँ घूमना फिरना। बट हमने देखा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए हम मिले एक दूसरे के साथ बिफोर मैरिज, हमने एंजॉय किया वो पीरियड, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली हमें 2 साल के बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा। मैरिज जो हमारी हुई थी ये अरेंज्ड मैरिज थी। माँ बाप के इस पे ही हम देखते, कहने पे हमने लड़के एक दूसरे को देखते थे। कहीं मेरी वजह से रिजेक्शन हुआ या कहीं लड़के की तरफ से रिजेक्शन हुआ, नहीं मिले एक दूसरे के। ये बाद में जब इनको मैंने देखा तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। मैं ये स्टोरी आज बता रही हूँ आपको। माय फ्रेंड वाज विद मी, और उसने कहा कि ये आ गए देखने के लिए मुझे मेरे ऑफिस में। तो उसने कहा कि अब नखरे वखरे तुम नहीं करना, अब नखरे वखरे नहीं करना, पीस अच्छा है। अच्छा। तो इसको थोड़ा सा सुधार, वो थोड़ा सा इसको त्रुपाई की ज़रूरत है, बिकॉज ड्रेस सब नहीं ठीक था, बिकॉज आई वॉज वेरी ड्रेस कॉन्शियस अबाउट दो डेज ने। बहुत ही मेरे को ड्रेस की ये थी कि स्मार्ट एकदम आए उठ के और आ गए जी ऑफिस। तो मेरी फ्रेंड ने कहा अब नखरे वखरे नहीं करना, ये पीस अच्छा है, इसको थोड़ी सी त्रुपाई की ज़रूरत है। दीज आर द वर्ड्स। अच्छा। तो इसको थोड़ी सी त्रुपाई की ज़रूरत है, बाद में कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑफिस पहुंच गया, निकल गए ये। खैर गए हम 1 किलोमीटर चलते चलते बंड पर। अच्छा। तो खैर बैठ गए वहाँ एक रेस्टोरेंट में। मेरे नवरात्रि के व्रत चल रहे थे। हो गई बातचीत, हो गई है ठीक। में मुझे नहीं कोई स्पेसिफिक वो काज था कि ये देखूं या वो देखूं या ऐसे। शी डीम्ड टू बी फिट। अच्छा। बातचीत से, लिबास से अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, हमको क्या हेमा मालिनी देखनी है। ठीक है। खैर आई आल्सो सेड यस। मैंने भी घर में बोल दिया भाई हाँ ठीक है, चलेगी। बस दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। अच्छा। फिर उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, मैसेज भेजनी थी, क्या किया, तो दैट इज़ समथिंग एल्स। हाँ। फिर क्या होता है, फॉर्मेलिटी क्या होती है? इनको मैसेज भेजनी, हाँ जी लड़के ने लड़की को देखा, दोनों एक दूसरे से राजी हैं, दोनों को पसंद है एक दूसरे, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर शादी के लिए ना, तैयारी वैयारी जो भी करनी है वी विल गो फॉर दैट। फिर उसके बाद शुरू हुआ हमारा मिलना जुलना। अच्छा। फिर जी हम बाहर निकलते घूमते रहे गार्डन्स। 1 साल तक हमारी एंगेजमेंट रही। एंगेजमेंट के बाद हमने वो कश्मीर को घूमा है। अच्छा। पूरा हम निकल जाते थे और घूम घाम के फिर चले जाते। गुलमर्ग था, वहाँ जगह ही इतनी अच्छी थी। अब जहाँ पे भी बैठो कश्मीर में तो सब जगह आपको लगता है ब्यूटीफुल ही है, सब जगह। गुलमर्ग, पहलगाम, हर जगह है। वहाँ एक रेस्टोरेंट होता था डेडची,
That Dead was sea, that was, हाँ। that was Chinese. अच्छा चाइनीज Dead आज sea- आप खाते हो ना, ये क्या है ये चाइनीज noodles। वो हमने कब खाए थे, किस जमाने में? 1987 में। अच्छा एंजॉय तो किया था उस पीरियड में, बहुत लेकिन बहुत पीरियड। लेकिन फिर उसके बाद 1 साल के बाद ही फिर हमें निकलना पड़ा ड्यू टू जो वहाँ पे Turmoil in हालात valley। हो गई, तो हमें निकलना ही पड़ा फिर 2 साल के बाद। हुआ क्या था वैली में, क्या हुआ? वैली में हो गया कि हमको इन्होंने, एक रात की बात है कि हर एक मस्जिद, वहाँ पर बहुत सारी मस्जिद थी, तो वहाँ से आवाज़ आ गई कि भाई आप निकल जाओ यहाँ से। हिंदुओं को वो इन्होंने चैलेंज किया कि आप चले जाओ यहाँ से, ये जब कश्मीर आपका नहीं है, ये हमारा है। अच्छा तो ऐसे ही प्रोवोकेटिव स्लोगन्स आ गए तो हम डर गए। हाँ। इट वाज लेट इन द इवनिंग, हम तो डर एक गए। रात अचानक से हुआ ये? अचानक से किया। हाँ, एक रात। अल्टीमेटली फिर नेबर्स ने ही कहा हमें कि आप चले निकल जाओ। आप निकल जाओ, क्योंकि आपको इनके लिए, पापा के लिए ही कहा कि इनको निकालो यहाँ से। नहीं तो हम बैठे थे, बड़े मज़े से बैठे थे, हम निकले नहीं थे वहाँ से, क्योंकि हमने कहा आस पड़ोस अपना अच्छा ही है, तो सब हमारे साथ कॉर्डियल ही हैं। हाँ। लेकिन उनका फिर जब लास्ट में वो बिहेवियर था, उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ कुछ नहीं, तो फिर उसके बाद हम निकल ही गए। कोई एंजॉयमेंट नहीं देखी फिर उसके बाद हमने। आफ्टर मैरिज आफ्टर मैरिज वो नहीं देखा, एंजॉयमेंट नहीं हुई। नहीं रही, क्योंकि निकले ही नहीं घर से, बाहर ही नहीं निकल पाए। कश्मीर को छोड़कर हम जम्मू आ गए, थोड़ी देर जम्मू में भी थे, 2-3 साल हम। उसके बाद अल्टीमेटली इसकी पोस्टिंग के लिए हम दिल्ली आ गए। हमने 0 से स्टार्ट किया फिर वहाँ से लाइफ में, बिकॉज हमारे पास कुछ था ही नहीं। नथिंग, हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, हमने सब कुछ उधर ही छोड़ दिया। तो लाइफ स्टार्ट हुई एक्चुअली दिल्ली से ही हमारी, कि हमने लाया सब कुछ धीरे धीरे, जो कुछ भी घर की ज़रूरत थी उसको। असली प्यार आपका दिल्ली से शुरू, दिल्ली हाँ, से ही सब दिल्ली कुछ हो से गया। सब कुछ हो गया। हाँ। दिल्ली से ये प्यार था, ये लाइफ स्टार्टिंग start पॉइंट क्या था, था? ये हर एक चीज़ था। चीज़ था, इसको हाँ। कहेंगे हम एवरी सॉर्ट ऑफ लव। लव भी था, घर बनाना भी था, सब कुछ बच्चों करना। को भी पढ़ाना था। बच्चे भगवान की दया से आप तो पैदा हो गए थे, फिर दूसरा भी आ गया दिल्ली में। खैर आहिस्ता आहिस्ता ये दिन भी चलते गए। अच्छी तरह से हमने एक दूसरे को तब जाना जब हम दिल्ली में आए, सेटलमेंट हमारी ये हुई। लव स्टोरी क्या कहें हम, ये था कि आपस में डिफ़िकल्ट टाइम्स में हम एक दूसरे के साथ रहे, प्यार बढ़ा, सब कुछ उसी से इजी होता गया। लाइफ इजी बनती गई जब एक दूसरे के साथ हम अच्छे से रहे। मतलब सब हर एक मुश्किलों को एक साथ हमने मुकाबला किया, गिरने नहीं दिया। मतलब कहीं पे भी कि हम इतना छोड़ छाड़ के आए हैं तो अब हम ज़ीरो से हैं, हमने उस तरह से लाइफ को स्टेबल किया अपनी। तो उसी को सक्सेसफुल मैरिज भी कहेंगे, लव भी कहेंगे। आप ठंड नहीं लग रही है यार, ये देख आज गर्म ही छूता है। क्या शुगर आज गर्म है, कुछ नहीं है, नहीं गिरता तो से लगा। ये रेस्टलेस हो जाते हैं एक जगह बैठ के। बैठने की आदत नहीं है ना। बूढ़े इतने हैं कि अभी तक हम आपस में रह रहे हैं। कल के बाद नहीं तो 1 2 3 होना था। हमारी लाइफ यार बहुत प्लेजेंट, बहुत चेरिशिंग, बहुत अच्छी रही। ऐसी बात नहीं कि ऐसा हमको नहीं है कि चेरिशिंग ही खाली रही, बीच बीच में नोक झोंक तो लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते, छोटे मोटे तो होते ही रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्मूथ बड़ा ही चेरिशिंग हुई, बट थोड़े मोड़ वो तो चलते रहते हैं हर एक लाइफ में। ऐसा नहीं कि मैरिड लाइफ में हमारे झगड़े नहीं हुए हैं या कुछ नहीं हुआ, थोड़े छोटे मोटे होते रहते हैं। बट ऑन द होल हमारी मैरिज जो थी बहुत ही सक्सेसफुल रही, बिकॉज आपस में अंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे के साथ। आज जो हमने आपको अपनी एक्सपीरियंस बता दी, तो उससे लोग थोड़ा सा उनको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि कैसे हम आज तक भी एक साथ हैं और कुछ आपस में कहीं झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो इसी तरह से लाइफ आगे चलती रहती है। जाते जाते मैं यही कहूँ कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें कोई गिले शिकवे नहीं पालना, एंजॉय और कीजिए। एंजॉय कर लीजिए।
और आगे देख लीजिए कि क्या होता है। चकम्यो खुर नहीं तवीजपन यारो वन बाल यारो वन चकम्यो कर नहीं तवीजपन यारो वन बाल यारो वन।